जल हूँ, मैं सृष्टि पालनहार हूँ, मैं जीवन हूँ। मेरा जन्म सृष्टि के जन्म के निर्माण के साथ ही हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूँ और आने वाले सभी युगों में रहूँगा। पृथ्वी के 71% हिस्से को मैंने पानी से ढक दिया है, किंतु पीने लायक पानी 1.6 है। पृथ्वी की सतह पर जो जल है 97% सागरों और महासागरों में है, जो नमकीन है और पीने योग्य नहीं है। मनुष्य और लगभग पृथ्वी पर विराजमान हर जीव में 60% जल होता है। मस्तिष्क में 85% जल और रक्त में 79% जल तथा फेफड़ों में लगभग 80% मेरा अस्तित्व जल होता है। संपूर्ण मानव जल से ही बना हुआ है। अनंत काल से पृथ्वी पर राज करने का युद्ध जारी है। लाखों वर्ष पहले डायनासोर जैसे अद्भुत जीवों का साम्राज्य था, पर मेरे सृजन का बार बार विनाश करने के कारण वो ना चल पाए और आखिरी उनका अंत हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी के पुत्र इंसान ने धरती पे जन्म लिया, धरती की अपनी वश में किया। फिर शुरू हुई मुकाबले की आंधी, जिसमें अनेकों सभ्यताओं का उदय और अंत देखा। मैंने रोम की शान को तो कहीं यूनान की विशाल शक्ति को तो कभी मुगल सल्तनत बुलंदियों तक पहुंचते हुए देखा। तभी ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने ही सूरज को अपनी ही आंखों के सामने डूबते देखा और मैं इन सभी घटनाओं का साक्षी रहा, क्योंकि मैं जल हूँ। मैं जल कभी किसी भी जाति से पक्षपात नहीं करता। मैं जल हूँ। मैं इन सभी सभ्यताओं, राजवंशों और साम्राज्यों को जल से जीवन देता रहा। इन्होंने लड़ाइयाँ लड़के जीत हासिल करना तो सीख लिया, लेकिन उसे कायम करने के लिए वो मेरे साथ नहीं चल पाए। हाँ, मैं जल हूँ, मैं झूलेलाल हूँ, मैं ही वरुण देवता हूँ, मैं ही ख्वाजा पीर हूँ। लोग मुझे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। मैं जल हूँ। खुश होता हूँ तो जनजीवन सुचारू रूप से चलता है। मेरी नाराजगी से विश्व में सूखा पड़ता है। मेरे क्रोध से दुनिया में बाढ़ और जलजला आता है। मैं जल हूँ, मैं जीवन हूँ। मैं जल हूँ। मैं सदा चलायमान हूँ। जो मेरे साथ चलते हैं उन्हें मैं चलाता हूँ और जो मेरे साथ नहीं चलते उन्हें मैं बदल देता हूँ। मैं जल हूँ। मैं झूलेलाल हूँ। मैं सिंधु सभ्यता, जिसका अस्तित्व कभी मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा में पृथ्वी के गर्भ में छिप गया था,
आज उस सिंधु सभ्यता की अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी के लोगों की सीधी सादी गाथा नहीं है। ये सिंधु सभ्यता का सफ़र है। भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की ये कथा है। सिंधु सभ्यता के फर्श से अर्श तक पहुंचने की ये कथा है। अंधेरे से जूझने वाले उजाले की ओर ये कथा मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। सिंधु सभ्यता घाटी का हर पन्ना मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है, क्योंकि सिंधु सभ्यता विश्व के कई जिलों में पलायन की कथा है और जीवन सागर को मत कर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काटने की कहानी भी है। और सिंधु घाटी के इस पलायन की लड़ाई सीधी साधे समाज को समय समय पर लड़नी पड़ती है। क्यों हर युग में सीधे साधे समाज को वर्तमान तीखे समाज से जूझना ही पड़ता है। मैं तो जल हूँ। मैंने कभी भी किसी से भेदभाव नहीं किया है। मैं सभी मनुष्यों में समरूप से विद्यमान हूँ। मैं इनके शरीर में भी विद्यमान हूँ। ये मुझे झूलेलाल कह के पूछते हैं। सिंधी समुदाय का कोई अंत नहीं है। सिंधी समुदाय मुझे पिता की उपाधि देकर झूलेलाल नाम से पूछते हैं। जो लोग मुझे पूछते हैं, मैं उन भक्तों में अपने गुण धर्म भी डाल देता हूँ। उन्हें सदैव अपने जैसे चलायमान रखता हूँ। उन्हें सदैव अपने जैसे हर रंग में रंगने वाला बना देता हूँ। मैं धरती पर अनंत हूँ। इसलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके। ये लड़ाई लड़ना वर्तमान का कर्तव्य है, हर भविष्य की तकदीर। इसलिए मैं सिंधु घाटी की सिंधी समुदाय का इष्ट देव साईं झूलेलाल बनकर हर नई पीढ़ी को इस कहानी द्वारा अपने साथ चलने के लिए तैयार करता रहता हूँ। मैं हिंदुओं में वरुण देवता बनकर रहता हूँ। हिंदू जो अनादि शिव के पूजक है, मैं वरुण देवता हूँ। मैं गंगा का जल बनकर शिव की जटाओं से हरिद्वार में बहता हूँ। इसलिए सिंधु सभ्यता के सिंधी हिंदू धर्म को मानते हैं। जल एक बार फिर सिंधु सभ्यता के साथ चल पड़ा है। ये बताने से पहले आने वाला कल कितना सुनहरा होगा, मैं जल आपसे 3 प्रश्न करता हूँ। पहला, क्या आप इस करवट लेते युग के साथ खुद को चलने बदलने के लिए हिम्मत रखते हैं? दूसरा, क्या आप हमेशा शिखर पर रहना चाहते हैं? तीसरा, क्या आप जल का संरक्षण करने को तैयार है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो जान लीजिए, कल की सफलता आज की जीत और आने वाले कल की कामयाबी के पीछे बस एक ही रणनीति है, और वो है परिवर्तन। परिवर्तन पहले सोच में, फिर अमल में। अगर
आप इस जल के साथ हैं तो जल आपके साथ कल है, फिर कल, आज और कल। बस जनजीवन है, आप है और आपकी सफलता है। जल का संरक्षण कीजिए क्योंकि बिन पानी सब सून। जल है तो जीवन है। जल को बचाइए, जल को यूं नष्ट ना कीजिए क्योंकि पीने लायक पानी बहुत ही कम है। जय झूलेलाल। वेलकम टू बैक माय चैनल जागृति इंडियन न्यूज़ वर्ल्ड। मैं जागृति हरवानी आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। प्लीज़ दोस्तों कमेंट में जय झूलेलाल ज़रूर लिखिए। आप सभी को चेटी चंद की लख लख बधाइयाँ। जय झूलेलाल, हैप्पी चेटी चंद, हैप्पी झूलेलाल जयंती।